अब खुशखबरी मिलने वाली है आप सबको और लगने वाला है झटका भगोरी बहू को, क्योंकि अब मालकिन बनेगी शिवपुरी की। कौन? वो भी अंशु। अंशु ने अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया है और पहुंच गई है शिवपुरी। अब शिवपुरी जो ससुर जी हैं उनका ऐलान है कि अब मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालकिन होगी अंशु। और यहाँ भगोरी बहू जो हैं वो जल भून गई हैं और जल भून के इतना सारा मुंह से गंद बकी हैं। तो चलिए चलते हैं, खोलते हैं भगोरी बहू का पोल। तो सबसे पहले कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं हमारी भगोरी बहू के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये है कि जैसे ही अंशु का ब्लॉग आया उसके बाद भगोरी बहू भी अपना तर्क वितर्क रख दिया। उन्होंने बहुत ऐसे लोगों पे इल्ज़ाम लगाया और यहाँ पर तो वो जो भड़की हैं, तर्की हैं, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने क्लियर किया ही। लेकिन मैंने कल कुछ और बातें कही थी और आज कुछ और कहूँगी, क्योंकि हमारी जो बहुरानी हैं उन्होंने कह दिया है कि सबको सैलरी दे दो, तुम्हारे फेवर में सब लोग बोल रहे हैं। कल तक तो सारे लोग इनके फेवर में थे। यहाँ पर जब 15 मिलियन और 30 मिलियन का इनका सब्सक्राइबर था तो उसमें से कुछ ही 2 या 4% ही लोग होंगे जो बेचारी अंशु के तरफ में होंगे। सारे लोग तो इन्हीं की तरफ में थे। लेकिन इन्होंने ही तो अपना भांडा फोड़ा है सोशल मीडिया पे आकर। इन्होंने ही तो अपना जो अंदर का चरित्र था वो सोशल मीडिया पे रखा है। नहीं तो पहले तो हम सब इनको देवी मानते थे। अब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं तो ऑडियंस यहाँ बेवकूफ़ नहीं है। कब तक आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाइएगा? पहले आप कुछ दिन पहले संस्कारी के नाम पे व्यूज़ लेती थी, दुखियारी के नाम पे व्यूज़ लेती थी, लेकिन अब तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल ही गया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब तो अंशु पहुँच गई है और वहाँ पर उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगा। और यहाँ पर बोल रही है कि अब तो भिनभिनाएंगे ही, क्योंकि हमारी सास ससुर मर्द बन चुके हैं तो उनके पीछे पीछे सारे नौकर भिनभिनाएंगे, उनकी बेटी भिनभिनाएगी। तो ये सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी के लिए ही अपना वहाँ पर जो बोरिया बिस्तर है लेकर गए हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि अंशु वहाँ पर क्यों गई हैं, क्योंकि वो इतने दिनों से अकेले थे और उनका बीपी शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में किसी का ना किसी का होना वहाँ ज़रूरी था, इसके वजह से वहाँ पर वो गए। और रही बात, इन्होंने कहा कि सबको सैलरी देनी चाहिए। तो आपका तो इतना व्यूज आता है, आपके तो सपोर्टर में इतना लोग रहते हैं, तो क्या आप सबको सैलरी देती हो? सबको सैलरी देती हो? आपके ही कहे पर सब कुछ होगा क्या? आपका सैलरी का बात है तो आपका यही मतलब है कि सब लोगों को अंशु सैलरी देकर, सब लोगों को पैसा देकर आपके खिलाफ कर रही है। आप अपना करतूत नहीं देख रहे हैं कि हम अपना करतूत क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी मतलब सास ससुर के पास कोई जाता है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? वहाँ पर अगर वो नहीं जाए, तिल तिल के वो मरेंगे, वो रोएंगे, वो कल्पेंगे तो आपको एहसास होगा, अच्छा लगेगा। और अगर बुजुर्ग को कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई अपना टाइम निकाल कर उनके पास जा रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यहाँ पर तो अंशु आपका काम कर रही है। एक बहू बुरी बन सकती है लेकिन एक बेटी कभी भी बुरी नहीं बन सकती है। और आपने कहा, जैसे कि अंशु वहाँ पर लाइन्स में बोली थी कि मैं जिसके लिए सब कुछ किया वो उसी का साथ छूट गया। तो वहाँ पर जो है आपका चरित्र तो वो तो पहले से ही जानती थी, लेकिन जो जिस तरीके से आप रो रो कर उसका ब्रेन वॉश कर दिए थे, उसके बाद उसे भी समझ में आ गया कि हमारी भगोरी भाभी कितने कारनामे करने वाली है। आप तो वहाँ से गए भाई अपना शौक़ पूरा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपका शौक़ पूरा नहीं हो रहा था। आपको शौक़ पूरा करने के लिए आपको पूरा दुनिया घूमने का शौक़ था, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो सास ससुर आपके पूरा करने नहीं देते, करते नहीं, आपके पास तो टाइम नहीं बचता, क्योंकि उनको खाना पीना सब कुछ करना होता। अभी आपके घर में सारे रिलेशन वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई वीडियो नहीं बन रही है। वो आपको जब फीलिंग समझ रहे हैं कि मेरी बहू अकेली है तो अपना दोस्त को, अपना भाई को, बहन को बुला के रख रही है। और लेकिन यहाँ पर
आप उनके फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही हैं? वहाँ पर अंशु गई है, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गई है तो आपको इतना मिर्ची लग रहा है, और जब वहीं रस-बस जाएगी तब कैसा लगेगा? और हाँ, आपने ये भी कहा कि ज़्यादा दिन तो करेगी नहीं, बस प्रॉपर्टी लेगी और जैसे मुझे धोखा दिया है वैसे ही मेरे सास-ससुर को भी धोखा दे देगी। तो जब यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रहा था, तो आपने अपना जो ससुराल है क्यों छोड़ा? अगर प्रॉपर्टी का जो आपके मन में लालच नहीं है तो फिर आप प्रॉपर्टी क्यों करते रहती हैं? आपके वीडियो में सिर्फ प्रॉपर्टी का बात कल हो रही थी कि मेरे सास ससुर को ये सब हड़प लेंगे। वो बेवकूफ़ हैं क्या? उनके पास दिमाग नहीं है कि वो सारा कुछ अंशु को दे देंगे? और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर भगोड़ी बहू खुद तो अपना कर्म की नहीं, अब जो भाई अपना कर्म अपना फर्ज निभाने गई है उस पे भी भड़क रही हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो अभी से भी क्या बिगड़ा है? अभी से भी आप उनके आगे जाकर माफ़ी माँग लीजिए, और सास-ससुर हैं बुजुर्ग, अगर आप उनके पैर पे झुक के माफ़ी माँग भी लीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? और उनका सेवा कीजिए, दोनों बच्चियों को उनके पास रखिए। लेकिन आपके पास तो घमंड था, आपको तो यही लग रहा था कि मैं छोड़कर चली जाऊँगी तो मेरे सास-ससुर पीछे-पीछे आएँगे, मुझे मनाने आएँगे। और ये बात कई बार उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके साथ की भी है। कितना बार आप मायके चले गए हैं, उनको जो है छोटी-छोटी पोतियाँ हैं, उनके बिना उनका मन नहीं लगा करता था। और ये हर बार क्या करती थी कि छोटी बच्चियों को लेकर उनसे दूर कर देती। जब भी झगड़ा होता था तब ये मायके जाती थी, जब भी झगड़ा होता था तब ये मायके जाती थी। तो ये सारी चीज़ें सबको समझ में आती है कि आप क्या खेल खेल रही थी। आप सास-ससुर को हमेशा झुका के रखना चाहती थी, उन्हें ये कहना चाहती थी, उनसे ये करवाना चाहती थी कि मुझे जैसे जीना है हम जिएँगे। अब वो करते थे, जो बेटी, बहू में उन्होंने कभी भी किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं किया, और आपने इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद भी आप उनके पैर छूने जाते थे, उनका खाना देने जाते थे। जब अगर ऐसा कुछ होता तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था उनके पास में। और उन्होंने ये भी कहा था कि खाना-वाना नहीं बनाती थी। ये तो मुझे आपके ब्लॉग से ही लगता है कि आपके घर में मैंने कभी भी नहीं देखा है। ब्लॉग्स में भी ज़्यादातर आपके घरवाले ही काम करते नज़र आते हैं। तो हम कैसे कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप एकदम से काम नहीं कर, अपना आराम से 9-10 बजे उठती थीं और अपना सासू माँ सर्वेंट आती थी, सारा कुछ कर देती थी, अपना थोड़ा-सा वीडियो बनाने के लिए इधर-उधर कर लेती थी। एक दिन बहुत पहले का मैंने ब्लॉग भी देखा था इनका, तो उसमें ये क्या करती थी कि सो के ये साढ़े 10 बजे उठी थी, और इनकी मौसी सास उस टाइम में घर में थी। तो इनका पहले भी बता दूँ कि इनका जो मौसी सास से नहीं बनता है। कभी भी, और हमेशा ये टारगेट भी कर चुकी हैं अपनी मौसी सास को। लेकिन यहाँ पर वो बेचारी सब कोई उठा है, जो अंशु की मम्मी है वो सारा काम कर रही है, महारानी पूरा काजल-वाजल लगा के उठी हैं, और उठ के वीडियो में ये भी बता रही हैं कि मैं अभी इतना टाइम हो रहा है, मैं अभी उठ रही हूँ। आप इनके ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। तो इनका यही काम था हर दिन का। और ये चीज़ होता है कि आप भाई सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क करते हैं तो थोड़ा बिजी हो जाता है, लेकिन अपना गलती को मानिए। आपकी सासू माँ को हम हमेशा किचन में देखते थे, हर काम करते वो उनको देखते थे, तो हम कैसे कहें कि वो काम नहीं करते थे? आपको सिर्फ़ यही था कि बस मेरे मायके वाले आकर यहाँ बुढ़िया बिस्तर डालकर रहे और जैसे मैं कहूँ वैसा हो। लेकिन कभी भी सास-ससुर जो हैं वो कभी भी किसी रिलेशन से ज़्यादा घुल-मिलने की उन्हें भी डर लगता है कि बहू है, कहीं अड़का-भड़का देगी, छोड़कर चली जाएगी, तो फिर मेरा क्या होगा? और सच में वही सारी चीज़ें हुआ। आप यहाँ बोल रहे हैं कि मेरी जो रिलेशन वाले आते हैं तो मुँह चमकाती थी मेरी सास। क्यों ना मुँह चमकाए भाई? जिसका बेटा का गए हुए कुछ ही दिन हुआ और उसमें आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो कैसे वो रिश्ता रखेगी? और पहली बात तो उनका मन नहीं था अपने बेटे से शादी करने का, जो राजवीर जी से शादी हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के आगे झुक गई, क्योंकि आपने उनको इतना बहला-फुसला दिया था, इतना वो कर दिया उनके साथ कि उनको मजबूरी में आपसे शादी करना पड़ा, क्योंकि आपका प्यार का पट्टी उन पे बंध चुका था। और रो-रो के बेहोश हो के आप नौटंकी करती थी। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ भाई, आपके जो बगल में रहते हैं वही कह रहे थे। तो ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं जो सुन रही हूँ सोशल मीडिया पे वही सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप इतना कुछ कर दिया, अब बेचारी वो गई है तो उसमें भी आप तड़क-भड़क कर रही हैं कि मेरे सास-ससुर के पास धन-दौलत है। तो आपके पास भी धन-दौलत है तो आपके भी सारे घरवाले आपके पास आते हैं और आप भी जाती हैं, तो धन-दौलत के लिए ही कोई किसी के यहाँ जाता है।
आपका अच्छा खासा चैनल्स है, आप अर्निंग कर रही हैं, अच्छे से कीजिए, दोनों बेटियों को अच्छा संस्कार दीजिए। कल हो के ऐसा ना हो कि आज जो बूढ़े माँ बाप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कल हो के आपकी भी जो बेटियां हैं वैसा ही ना करे आपके साथ। तो थोड़ा सा समझिए और उनकी भी फीलिंग को समझिए, उनको जीने दीजिए और खुद अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए। कंट्रोवर्सी छोटा सा बात को आप इतना तिल का तार बनाए, अंशु ने इतना टॉपिक क्या बोल दिया कि आपको तो एक बहाना मिल गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी अपना प्यार मुझे दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देख सकें। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।